हैरी पॉटर एक ऐसी फ्रेंचाइज जिसने हम सबको बचपन से बड़ा करा है। आई स्टिल रिमेम्बर मैं 10 साल का था जब मैंने हैरी पॉटर पहली बार देखी थी और मैं सच में सोचता था कि जब मैं 11 साल का हो जाऊंगा मुझे हैग्रिड हॉगवर्ट्स ले जाने आएगा। लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। लेकिन तब भी मेरा हैरी पॉटर से प्यार कम नहीं हुआ था। आई वॉज अ बिग हैरी पॉटर फैन। मुझे सारे स्पेल्स और इवन कैरेक्टर्स के नाम भी याद थे। लेकिन जैसे जैसे साल बीतने लगे मैं सारे स्पेल्स का नाम भूलने लगा और इस फ्रेंचाइज से दूर जाने लगा। एंड देन आई डिसाइडेड टू रिवॉच द एंटायर हैरी पॉटर सीरीज, हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। सबसे पहले मैंने देखी हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। व्हाट अ नॉस्टैल्जिया। मूवी स्टार्ट होते ही हैरी पॉटर का एपिक बीजीएम चलता है और वो सुन के मजा आ जाता है। मूवी के स्टार्ट में डर्सलीज का घर दिखाया जाता है जहां वो हैरी पे जुल्म करते होते हैं। फिर हैग्रिड हैरी को हॉगवर्ट्स ले जाता है और बीच में कुछ नए दोस्त भी बनाता है, रॉन और हरमाइनी। सब कुछ एकदम बढ़िया जाता होता है लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि पारस पत्थर को कोई चुराने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसा पत्थर जिससे कोई भी अमर बन सकता है। और मैं ये तो बताना भूल ही गया कि हैरी को ये भी पता चलता है कि उसके माँ बाप कोई कार एक्सीडेंट में नहीं मरे थे बल्कि उन्हें उसने मारा था जिसने हैरी को वो निशान दिया था और उसका नाम भी नहीं ले सकते, वोल्डेमॉर्ट। खैर मेन स्टोरी पे वापस आते हैं। हैरी, रॉन और हरमाइनी ये समझ रहे थे कि पारस पत्थर को स्नेप चुराने की कोशिश कर रहा है लेकिन असल में वो था डरपोक प्रोफेसर क्विरल जिसकी खोपड़ी के पीछे वोल्डेमॉर्ट छुपा होता है। खैर क्विरल पारस पत्थर को चुराने में असफल रहता है और इस कोशिश में वो मारा भी जाता है और वोल्डेमॉर्ट की आत्मा भाग जाती है, जिसके बाद ये मूवी खत्म हो जाती है और हैरी को मिलते हैं अच्छे दोस्त और एक दुश्मन जिसने उसके माँ बाप को मारा था। खैर जब मैंने ये मूवी पहली बार देखी थी मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आई थी, मास्टरपीस। और जब मैंने ये मूवी दूसरी बार देखी तब भी मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आई थी, मास्टरपीस। क्योंकि ये मूवी हमें इतना अच्छा नॉस्टैल्जिया और वर्ल्ड देती है जिसको देख के मजा आ जाता है। खैर मैं अपने सेकंड वॉच में थोड़ा सा भी बोर नहीं हुआ। मुझे मूवीज के बारे में अच्छी खासी चीजें याद थी लेकिन स्टिल इट वाज नॉट बोरिंग एट ऑल। इट वाज एन अमेजिंग वॉच। और इसके बाद मैंने देखी हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होने लगती है। मूवी के स्टार्टिंग में रॉन हैरी को डर्सलीज के घर से भगा के ले जाता है अपने घर अपनी जादुई गाड़ी में और फिर वहां से वो अपनी किताबें लेने जाते हैं छूमंतर गली, जहां उन्हें प्रोफेसर लॉकहार्ट मिलता है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकता होता है। जिसके बाद वो लोग जाते हैं स्टेशन पे और प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 बंद हो जाता है, जिस वजह से वो अपनी जादुई गाड़ी से स्कूल तक पहुंचते हैं और ऑलमोस्ट स्कूल से एक्सपेल होते होते बचते हैं क्योंकि काफी मगलुओं ने उन्हें गाड़ी उड़ाते हुए देख लिया था। खैर वो स्कूल पहुंचते हैं और स्कूल में होते हैं कांड। चेंबर ऑफ सीक्रेट्स खुल चुका था और बच्चे होने लगे थे फ्रीज, क्वाइट लिटरली। वो सुबह में अकड़े हुए मिलते थे जिसका अफसोस हरमाइनी भी शिकार हो जाती है और हैरी को मिलती है एक डायरी जो टॉम रिडल की होती है और रॉन की बहन जिनी वीजली हो जाती है गायब। जिसके बाद बहुत मशक्कतें करते करते वो लोग पहुंचते हैं लेडीज वॉशरूम जहां चेंबर ऑफ सीक्रेट्स तक जाने का रास्ता था और हैरी सर्पभाषी भी था, यानी वो सांपों की भाषा भी बोल सकता था। वो अपनी सांपों की भाषा में कुछ बोलता है और चेंबर ऑफ सीक्रेट्स का दरवाजा खुल जाता है और उसके बाद हैरी, रॉन और प्रोफेसर लॉकहार्ट के साथ पहुंच जाता है चेंबर ऑफ सीक्रेट्स के अंदर। और उसके बाद हैरी बेसिलिस्क को मारता है गरुड़दार की तलवार से और वहां पे टॉम रिडल का वो खतरनाक वाला सीन भी आता है जहां हमें पता चलता है कि टॉम रिडल ही वोल्डेमॉर्ट है और वो बेसिलिस्क को मार देते हैं और मूवी खत्म हो जाती है। वेल दिस वाज अ गुड मूवी। वैसे हैरी पॉटर की सारी मूवी अच्छी मूवीज होती हैं और जो लोग बोलते हैं कि हैरी पॉटर की मूवीज बच्चों के लिए हैं, फक यू। ये मूवी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी। ये फर्स्ट पार्ट की तरह काफी होलसम और नॉस्टैल्जिक थी। इट वाज अ गुड वॉच। और इसके बाद मैंने देखी हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ एज़्काबान। यहाँ से होती है पूरी वाइब चेंज, पूरी वाइब डार्क हो जाती है। हैरी डर्सलीज के घर से झगड़ा करके भाग जाता है और हॉगवर्ट्स जाता ही होता है। तभी उसे ट्रेन में स्कूल के नए प्रोफेसर मिलते हैं, प्रोफेसर लुपिन, और उन्हें यह भी पता चलता है कि दुनिया के सबसे खतरनाक जेल एज़्काबान से एक कैदी भाग चुका है और वो हैरी को ढूंढ रहा है, सीरियस ब्लैक। खैर रॉन के पास एक चूहा और हरमाइनी के पास एक बिल्ली भी होती है। और मूवी का एंड आते आते हमें पता चलता है कि प्रोफेसर लुपिन एक वेयरवुल्फ है और जो कैदी एज़्काबान से भागा था वो था सीरियस ब्लैक, जो हैरी का गॉडफादर होता है, जिस पर झूठा इल्जाम लगा के एज़्काबान भेज दिया गया था। और जो रॉन के पास चूहा था वो असली में था पीटर पेटिग्रू, जिसने हैरी के माँ बाप को धोखा दिया था। वेल आई वाज इन लिटरल शॉक जब मैंने ये पहली बार देखा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। इट वाज अ गुड ट्विस्ट। ये मूवी पहले 2 मूवी से काफी ज्यादा डार्क थी जो मुझे काफी पसंद आया। और इसके बाद मैंने देखी हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर। इस मूवी में होते हैं कांड। स्कूल में एक टूर्नामेंट अनाउंस होता है जहाँ पे अलग अलग स्कूल से बच्चे आते हैं और गलती से हैरी का नाम भी चला जाता है और आखिरी राउंड में सेड्रिक डिग्री मर जाता है जो काफी होनहार स्टूडेंट था और वोल्डेमॉर्ट हो जाता है जिंदा। और ये भी पता चलता है कि हैरी का नाम गलती से नहीं बल्कि मैड-आय मूडी ने डाला था जो असल में था बार्टी क्राउच जूनियर। खैर इस मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट थी सेड्रिक डिग्री की मौत और वोल्डेमॉर्ट की वापसी।
और हम ऑफ कोर्स हरमाइनी की वो पिंक ड्रेस वाली एंट्री को भी नहीं भूल सकते। दैट वाज अमेजिंग भाई, दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट मूवी ऑफ द फ्रेंचाइज। और इसके बाद मैंने देखी हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ फीनिक्स। वेल, इस मूवी में काफी चीजें होती हैं। सीरियस मर जाता है और वोल्डेमॉर्ट और डंबलडोर के बीच में जो लड़ाई होती है वो देख के मजा आ जाता है। इट वाज एन अमेजिंग फाइट। और इस मूवी में दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनसे मुझे सख्त नफरत है, अम्ब्रिज और बेलेट्रिक्स लेस्ट्रेंज। खैर, इस पार्ट में जादुई मंत्रालय को पता चल जाता है कि वोल्डेमॉर्ट वापस जिंदा हो चुका है। और इसके बाद मैंने देखी हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। वेल, इस मूवी में हमें हॉक्रक्स इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, जहां मूवी के स्टार्टिंग में हैरी और डंबलडोर हॉक्रक्स ढूंढने जाते हैं, जहां डंबलडोर काफी तड़पते हैं। और हैरी को हाफ ब्लड प्रिंस की एक किताब भी मिलती है जो असल में स्नेप की होती है। और सबसे सैड सीन था जब डंबलडोर मर जाते हैं, वो एक्चुअली काफी सैड सीन था। हैरी पॉटर एंड द डेथली हॉलोज। वेल, इस पूरी मूवी में वो बस वोल्डेमॉर्ट से बच रहे थे और हॉक्रक्सेस ढूंढ रहे थे। और इस मूवी में वो अगले पार्ट को बहुत खतरनाक तरीके से बिल्ड कर रहे थे। सीधा अगले पार्ट पे चलते हैं। वेल, दिस इज माई फेवरेट मूवी ऑफ दिस फ्रेंचाइज, क्योंकि इस मूवी में इतनी चीजें होती हैं मैं क्या बताऊं। वोल्डेमॉर्ट अटैक कर देता है और फिर होती है वॉर। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज हमें ये भी पता चलती है कि हैरी भी एक गलती से बनाया हुआ हॉक्रक्स है, जिस वजह से उसे मरना पड़ेगा वोल्डेमॉर्ट को मारने के लिए। जिस वजह से वो वोल्डेमॉर्ट के पास जाता है और मर जाता है। लेकिन वो जिंदा कैसे हो जाता है इसका मुझे आज तक नहीं पता चल पाया। अगर किसी को इसका आंसर पता है तो प्लीज मुझे जरूर बताना। और स्नेप भी मर जाता है और उसकी बैक स्टोरी ओफ गिव्स मी गूज बम्स। और हैरी के अंदर का हॉक्रक्स मरने के बाद वोल्डेमॉर्ट का बस एक ही हॉक्रक्स बचता है, नगीनी, जिसे नेवल गरुड़ द्वार की तलवार से मार देता है। और हैरी और वोल्डेमॉर्ट के बीच में काफी बढ़िया क्लैश हुआ था वैसे। और वोल्डेमॉर्ट मर जाता है और उसका कहर भी खत्म हो जाता है और हैरी अपने माँ बाप का बदला फाइनली ले पाया था। सब कुछ एकदम खुशल मंगल हो जाता है। हैरी जिनी से शादी कर लेता है और रॉन हरमाइनी से। और 19 साल बाद वो अपने बच्चों को हॉगवर्ट्स जाने वाली ट्रेन तक छोड़ने जाते हैं। और उसके बाद सीरीज हो जाती है खत्म। व्हाट अ ग्रेट सीरीज। मुझे पता है मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर नहीं कर पाया, अगर करता तो वीडियो 2-3 घंटे की बन जाती। खैर, इस सीरीज के 8 के 8 पार्ट काफी बढ़िया हैं और बिंज वर्दी हैं। जिस तरीके से इस फ्रेंचाइज की स्टोरी बिल्ड होती है वो काफी बढ़िया है और लास्ट में पे ऑफ भी काफी अच्छा देती है सीरीज। ये सीरीज हमें हर एक चीज का आंसर देती है, कोई चीज क्यों हो रही है, कोई चीज किस लिए हो रही है, क्योंकि इस सीरीज का वर्ल्ड काफी अच्छे तरीके से लिखा गया है। कुडोस टू जेके रोलिंग फॉर दैट। खैर, इस सीरीज की डेथ सही में रुला देती है, चाहे वो डंबलडोर की डेथ हो या इवन स्नेप की। और लास्ट में तो लुपिन और फ्रेड भी मर जाते हैं यार। और हाँ, मैं डॉबी को कैसे भूल सकता हूँ, व्हाट एन अमेजिंग कैरेक्टर। और हाँ, मुझे मौत के 3 तोहफों वाली कहानी भी बहुत बढ़िया लगी थी। एंड इन द एंड, हैरी पॉटर इज अ ग्रेट सीरीज फिल्ड विद नॉस्टैल्जिया एंड ग्रेट कैरेक्टर्स।